आदरणीय प्रिय बंधुवर, कल हमने विभिन्न योगों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये तीन प्रमुख रूप से लिए थे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि योग का तात्पर्य क्या है। गीता जी में समता को योग कहा है, समत्वम योग उच्यते, और अध्याय 2 के 48वें श्लोक में ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही है। तो वास्तव में अब ये देखा जाए तो योग जो है, इसकी आवश्यकता क्यों है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसमें योग शब्द जो आया है, क्या इन तीनों में ही योग शब्द लगना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम कर्म योग को लेते हैं। वास्तव में योग की जो आवश्यकता है वो कर्म में ही है। कर्म में, ज्ञान में योग की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो योग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे कि भक्ति में योग की आवश्यकता क्यों नहीं है, ज्ञान में योग की आवश्यकता क्यों नहीं है? अरे ज्ञान और भक्ति तो वास्तव में योग हैं, लेकिन जो कर्म है वो कर्म जड़ है। कर्म है वो बांधने वाला है, जो कर्म है वो विषय है। इसलिए कर्म में योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये गीता जी के दूसरा जो अध्याय है उसके आप देखेंगे कि 48वें श्लोक में ये बात कही गई है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि का तात्पर्य होता है कि योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों को करना, और यही भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन के लिए। कर्मों में ही योग मुख्य है। योग है कर्मसु कौशलम, और गीता जी के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में ये बात कही है। तो यहाँ पर योग है कर्मसु कौशलम का तात्पर्य हुआ कर्म बंधन से छूटने का उपाय। योग के द्वारा ही संभव है। योग है कर्मसु कौशलम, योग के सिवाय कर्म कुछ भी नहीं है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये गीता जी के श्लोक संख्या 2 के 49 में, अध्याय संख्या 2 के 49वें श्लोक में कही है। तो यहाँ दूरे रणवरम कर्म है बुद्धि योगा धनंजय, इसका जो तात्पर्य हुआ कि समत्वरूपी जो बुद्धि योग है उससे ह्यवरम कर्म, सकाम कर्म जो है वो अत्यंत ही निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। तो कर्म में भी सकाम कर्म, निष्काम कर्म, तो दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो इसमें योग में धनंजय के लिए बताया है कि ये सकाम कर्म जो है अत्यंत ही निम्न कोटि के होते हैं। तो फिर कौन से कर्म उच्च कोटि के हैं? कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म भी करने से आता है, यानी कि जो कर्म निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करके किया जाता है वो कर्तव्य कर्म कहलाता है। इसलिए गीता जी में जो योग शब्द है विशेष करके कर्म योग के लिए आता है, और गीता जी में इस प्रकार से योग शास्त्र पद का अर्थ जो है कर्म योग की शिक्षा से ही लिया गया है। हम आगे अध्ययन करेंगे कि कर्म योग के भी
दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग, दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म योग, कर्म धन योग, तो एक तो इसका हिस्सा हो गया संधि विच्छेद करने पर कर्म, और दूसरा हो गया योग। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।